कि शाम नाम रटती रहो जब तक तन में प्राण, और कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी का। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगा, दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज। और बाबा अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये बता गए ज़माने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल भी बिताने को, बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल भी बिताने को। कौन कौन बाबा को बुलाएगा? जो भाव से बाबा को बुलाएंगे, दोनों हाथ सीधे खड़े करके और दोनों हाथों की ताली लगा के मेरे साथ मिलकर बाबा को बुलाएंगे। तो अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए गिरधर, ये बता है ज़माने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल भी बिताने को, बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ बिताने को, बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल भी बिताने को, बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ जो बाबा को भाव से बुलाना है, जरा दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, ताली नहीं लगानी आपको, इस तरह से बाबा को बुलाना है कि बाबा आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये बता दे ज़माने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल भी बिताने को, बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल भी बिताने को। जरा बाबा को बुलाते हुए दोनों हाथ सीधे खड़े करके और दोनों हाथों की ताली लगा के ये भाव के साथ 1 2 3 के साथ बोलिए हमारी के सहारे की। ताली लगा के
56 भोग के थाल नहीं सजा सकता तो क्या आप मेरे घर नहीं आओगे? 56 भोग लगे तेरे एक दिन का लेना शाम, रूखा सूखा रूखा सूखा रूखा सूखा रूखा सूखा। अरे घर ना हो जो कुछ भी मेरे एक दिन रह लेना तू मेरे संग धूका मेरे संग धूका मेरे संग धूका। देख करूंगा ले एक तेरा लाल ये, देख करूंगा ले एक तेरा लाल ये, आया तुझको बुलाने को बाबा निर्धन के यहाँ मेरे को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को। ये जो मेरा बाबा है ये किसी भी चीज का भूखा नहीं है, जो पूरे संसार को पाल रहा है, जो सभी को रोटी दे रहा है, उसे भला हम क्या दे सकते हैं। भाव की ही एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। महाभारत के काल के समय जब दुर्योधन ने कन्हैया को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया तो कन्हैया ने उसका भोजन स्वीकार नहीं किया और उससे अलग विदुर जी की कुटिया में चले गए। और जब कन्हैया जी विदुर जी की कुटिया में गए तो विदुरानी ने कन्हैया को देखा, वो भाव विभोर हो गई, ठाकुर का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई और फलों की टोकरी में से केले का गुच्छा उठाया। भाव देखना भाव, उसने जैसे ही केले का छिलका ठाकुर के मुंह में खिला दिया और केला जमीन पर गिरा दिया। फिर एक केला लिया, छिलका ठाकुर के मुंह के अंदर खिला दिया और केला जमीन पर गिरा दिया। इतनी ही देर में सामने से विदुर जी चले आ रहे हैं। विदुर जी कहने लगे, अरे विदुरानी क्या कर रही है तू, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, ठाकुर को छिलके खिला रही है। विदुर जी ने एक केला लिया, छिलका जमीन पर गिरा दिया और केला ठाकुर के मुंह के अंदर खिला दिया। ठाकुर जी खड़े होकर कहने लगे, अरे विदुर जी, जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो स्वाद केले में नहीं आया। ताली बजाओ ना, ताली हो जाए। 1 2 3 ताली हो जाए। लाज बजाने वाले की सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजित हो, घाटू वाले घाटू वाले घाटू वाले, पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ, लीले वाले शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, आया तुझको बताने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ भले बिताने को बाबा आ जाओ ना, निर्धन के यहाँ कुछ भले बिताने को। और बुला रहा है बाबा को अपने घर, जरा दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजानी, इस तरह से बाबा को बुलाना है। आ जाओ कन्हैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ कन्हैया आ जाओ